हेलो बच्चों। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन। प्रीवियस में हमारा रिडॉक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन है। तो देखते हैं जो अब हाइड्रोजन में आपकी जो जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, कि आपका जो क्या है वो एल्कली मेटल के अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टी शो करता है, हेलोजन के अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्टली आपका क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। नाउ जो आपका हाइड्रोजन है उसका सिंबल हम क्या करते हैं, एच है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ एल्कली मेटल के अकॉर्डिंग होती है, एल्कली मेटल। ठीक है, और कुछ होती है आपकी हेलोजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ ये एल्कली मेटल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं और कुछ क्या करते हैं, हेलोजन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली देखते हैं हम रिसम्बलेंस विथ एल्कली मेटल। ठीक है, अगर हम एल्कली मेटल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इन जो क्या है एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट में है। ठीक है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो अब जो हाइड्रोजन है उनका जो एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर 1 होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s1। ठीक है, अगर हम एल्कली मेटल के अदर एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिथियम लिया तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, लिथियम होता है एटॉमिक नंबर 3। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1। ठीक है, मीन देखिए जो आउटर मोस्ट है दोनों में क्या है 1 1 है। जैसे आपका थर्ड दिया है सोडियम, सोडियम कितना होता है 11 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो जो आउटर मोस्ट है उनमें क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जैसे आपके एल्काइल मेटल हैं, सेम आपका जो हाइड्रोजन है वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है। क्योंकि अगर आपका क्या है, जैसे आपने सोडियम लिया, ठीक है, तो अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मीन जो उसके आउटर मोस्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन ये इसने लॉस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका Na पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सेम आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन, अगर सेम आपका हाइड्रोजन है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये आपका एस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैलेंसियन ऑक्सीजन स्टेट। तो जो आपका हाइड्रोजन है, क्या क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या शो करता है आपका +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नॉन मेटल। ठीक है, जब आपका जैसे आपके एल्कली मेटल हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ
कम्बिनेशन करते हैं, या जो आपके नॉन मेटल हैं उनके साथ कम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, हैलाइड बनाएंगे, सल्फाइड बनाएंगे। जैसे ऑक्साइड क्या हो गया आपके, जैसे H2O, ये Na2 हो गया, K2O। ठीक है, जैसे Na2O बन गया एल्कली मेटल के अकॉर्डिंग, K2O बन गया, सेम वैसे ही आपका H2O बन रहा है। हैलाइड जैसे आपका NaCl हो गया एल्कली में, KCl है। ठीक है, सेम आपकी वैसे ही आपका HCl भी है। सल्फाइड, सल्फाइड में जैसे आपका Na2S बनता है, K2S बन गया, सेम आपका H2S बन रहा है। रिड्यूसिंग नेचर, जैसे आपके एल्कली मेटल क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, सेम आपका यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या करता है, रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। मीन्स जो आपका ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्साइड है, उनको रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर देता है। जो मेटल ऑक्साइड है इसे हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस करके उनकी मेटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर ये इसको रिड्यूस कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लाइब्रेशन एट कैथोड, alkali metal hydrogen लाइब्रेट एट कैथोड। मीन्स जब आपका क्या होगा, जैसे एल्कली मेटल है वैसे ही सेम वो आपके कहाँ पर आ जाएंगे, आपके जो हाइड्रोजन होगा वो कैथोड में आ जाएंगे। ठीक है, जो आप क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर आ जाएंगे, आपके कैथोड में आ जाएंगी। जैसे आपका NaCl है। ठीक है, NaCl में जो कैथोड, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कहाँ पर आ रहा है, कैथोड में आ रहा है। ठीक है, तो सेम आपका ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू एल्कली मेटल, तो H2 कहाँ पर आ गया, कैथोड में आ जाएगा। ये तो थी आपकी अकॉर्डिंग टू एल्कली मेटल। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू हेलोजन। इस सिंबल विथ हेलोजन। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉपर्टी आपकी वो ग्रुप 17 के अकॉर्डिंग शो कर रहा है, मीन हेलोजन के अकॉर्डिंग शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपके हेलोजन है। ठीक है, तो आप जो आपके हेलोजन को रिक्वायर है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐड कर लेता है, अचीव कर लेता है, तो वो आपके नियरेस्ट क्या होगा, इनर्ट और नोबल गैस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, तो अगर वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेस है किससे, जो आपका नोबल गैस होती है, नोबल गैस आपकी नियॉन होती है। तो सेम आपका मीन्स अगर हम फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, नोबल के अकॉर्डिंग। सेम अगर आप हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, हीलियम के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, जैसे आपके हेलोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या शो करेंगे, निगेटिव आयन शो करता है। जैसे आपका Cl है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता है तो क्या बन जाता है, Cl निगेटिव। तो सेम आपका
अगर हम हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये H नेगेटिव। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द आयन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन क्वाइट क्लोजर टू हेलोजन। तो जो आयन एंथैल्पी होती है वो किसके नियरेस्ट होती है, आपकी हेलोजन के नियरेस्ट होती है। लेकिन जो आपका क्या है एल्कली मेटल होती है उसके अकॉर्डिंग हाई होता है। कॉम्बिनेशन विथ मेटल एंड ऑक्सीजन स्टेट, जैसे आपके हेलोजन है, ठीक है, वैसे आपका हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, जैसे आपके हेलोजन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं तो सेम आपका यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो क्या हुआ हाइड्रोजन है वो वहाँ पर -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, लेकिन जो अगर अकॉर्डिंग टू एल्कली मेटल देखेंगे तो वहाँ पर वो +1 शो करेगा। ठीक है, ये Na+2 तो Na+H नेगेटिव या NaH, जैसे आपका NaCl है तो वो बनाता है NaCl। नाउ एटोमिसिटी एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, जैसे आपके नॉन मेटल आपके क्या शो करते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल शो करते हैं, सेम आपका हाइड्रोजन भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल शो करता है। ठीक है, जैसे आपका F2 है Cl2 Br2I2, सेम आपका H2। नाउ नेचर ऑफ कंपाउंड, जैसे आपके हेलोजन है, ठीक है, जनरली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड व्हेन कंबाइन विथ नॉन मेटल। जब वो नॉन मेटल के कंबाइन करेंगे तो कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं, तो सेम आपका हाइड्रोजन की छाप। हाउएवर द कंपाउंड विद मेटल आर जनरली आयनिक, और अगर वो मेटल के साथ कर रहे हैं तो वो आयनिक शो करते हैं। नाउ लाइब्रेशन एट एनोड, अभी आपने देखा जो एल्कली मेटल है तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर आ रहा था, कैथोड में आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव शो कर रहा है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रो निगेटिव शो कर रहा है, इसलिए यह कहाँ पर आता है एनोड में। लाइक हेलोजन, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एनोड व्हेन हाइड्राइड, जनरली alkali metal hydride in the form of aqueous solution or in mortar state are subjected to electrolysis। मीन जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो वहाँ पर यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ पर जाएगा, एनोड में जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो कर रहा है। In many compound of carbon, hydrogen can be replaced by halogens and halogen can be replaced by hydrogen। तो कहीं कहीं कंपाउंड में क्या होगा, आपका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर दिया जाता है हेलोजन द्वारा, और कहीं कहीं पर हेलोजन रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोजन द्वारा। मीन्स वो क्यों होगा, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसके कारण से आपका जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन में और हेलोजन जो है हाइड्रोजन में रिप्लेस हो जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम एल्कली मेटल एज वेल एज हेलोजन, जो आपकी एल्कली मेटल और हेलोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। नाउ मेनी रेस्पेक्ट हाइड्रोजन resemble with alkali metal and halogen, but there are some property also which hydrogen different from the element of both the group। तो यहाँ पर है आपके जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो हाइड्रोजन क्या है
लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एल्कली मेटल से एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन से। इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म एस पॉजिटिव आयन इज मच लेसर देन दैट ऑफ एल्कली मेटल। तो इनकी टेंडेंसी क्या है, लेसर देन है एल्कली मेटल के अकॉर्डिंग। और जो आपका एच निगेटिव है वो क्या है, इनकी है लेस देन द हेलोजन, तो टेंडेंसी होती है उससे कम है। साइज ऑफ आयंस, द साइज ऑफ प्रोटॉन the size of proton of hydrogen ion H positive is much larger। तो जो आपकी नॉर्मल होता है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ देन द नॉर्मल रेंज ऑफ साइज विच इज 50 to 200 pm। तो जो आपका आयन है, आयन का साइज है वो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ होता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल रेंज देखते हैं वो होता है आपका 50 to 200। Now, H positive never exists freely with always associate with other atom or molecules। तो आपका जो H पॉजिटिव है कभी भी फ्रीली नहीं पाया जाता है, वो किसी न किसी एटम या मॉल के साथ एसोसिएट या बॉन्ड में पाया जाएगा। जैसे आपका इन वाटर H पॉजिटिव एग्जिस्ट इन हाइड्रोनियम आयन। नेचर ऑफ ऑक्साइड, द ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल आर जनरली बेसिक एंड जो हेलोजन के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन वाटर इज हाउएवर न्यूट्रल, मीन्स नहीं एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी बेसिक के अकॉर्डिंग शो कर रहा है, नहीं हेलोजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो एसिडिक होता है, तो ये आपका न्यूट्रल होता है। नाउ डाइहाइड्रोजन, तो डाइहाइड्रोजन was first discovered by H. Cavendish in 1706 and got its name by Lavoisier, who called in hydrogen because it produces water when burned in oxygen। तुमने देखा कि अगर हम वाटर है क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन को आप बर्न करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड में जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जी मीन्स प्रोड्यूसर, मीन्स जो आपका वाटर को प्रोड्यूस करेंगे वो आपके हाइड्रोजन कहलाते हैं। नाउ occurrence ऑफ डाइहाइड्रोजन, इट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो लगभग आपका कितना 70%, ठीक है, यूनिवर्स में जो टोटल मास होता है उसका 70% आपका पाया जाता है एंड इज मेन एलिमेंट देन द प्रेजेंट इन द एटमोसफियर ऑफ सन। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार्स इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। तो आपका H1 है रिएक्ट करके क्या बना है, हीलियम बन जा रहा है, ठीक है, और पॉजिट्रॉन बन जा रहा है एनर्जी। द हाइड्रोजन कंस्टिट्यूट अबाउट हाफ ऑफ द मास ऑफ सन एंड स्टार्स, ठीक है, जो आपका मास होता है वो हाफ होता है। इट इज ऑल्सो अबंडेंट इन द जायंट प्लेनेट जुपिटर एंड सैटर्न। तो ये आपका जुपिटर और सैटर्न में पाया जाता है। फर्दर हाइड्रोजन इन द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सरफेस ऑफ द ग्लोब।
जो आपका हाइड्रोजन है थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। कंस्टिट्यूट अबाउट 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द ओशन। Beside water, it is also present in plant and animal tissue। ये आपका प्लांट और एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है, प्रोटीन, हाइड्रेट इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स, कोल, पेट्रोलियम एंड मैनी अदर कंपाउंड। इन अमाउंट इन आवर एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। जो आपके एटमॉस्फेयर में है अमाउंट है बहुत लेस है, बिकॉज इट्स लाइट नेचर के कारण से क्या है, बहुत लेस है। एज अर्थ डज नॉट हैव इनफ ग्रेविटेशन पुल टू बाइंड सच ए लाइट मॉलिक्यूल। तो लाइट मॉलिक्यूल के कारण से ज़्यादा ग्रेविटेशन पुल शो नहीं करता है। आइसोटोप्स, तो आपके आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? एक प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 1s1, 1s2 एंड 1s3। Now, out of these three isotopes, only ट्राइटियम ठीक है, आउट ऑफ दिस थ्री आइसोटोप ओनली ट्राइटियम इज ए रेडियो एक्टिव। तो आपका में 1s1, 1s2 एंड 1s3 में से जो आपका 1s3 है वो आपका रेडियो एक्टिव शो करेगा। एंड इज फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय कॉस्मिक रेज। तो ये आपके एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। और ये डीके हो जाता है आपका, ठीक है, लो एनर्जी बी पार्टिकल में। तो ट्राइटियम आपका ये बन गया बी पार्टिकल। ट्राइटियम यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। तो ट्राइटियम का यूज जो आपका रेडियो एक्टिव है उसका यूज कहाँ किया जाता है? थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस में किया जाता है। ना प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, तो आपके जो क्या है आइसोटोप्स हैं उनमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। अगर सेम होगा तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। लेकिन अगर जो डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनकी डिफरेंस होती है, तो रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होती है। फर्दर दे ऑल्सो differ in the physical properties due to large difference in the atomic mass। तो उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इन आइसोटोप प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। जो मीन्स एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनकी जो प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो आपका आइसोटोप इफेक्ट कहलाता है। ना एटॉमिक नंबर ये यहाँ पर, मास नंबर, न्यूक्लियर स्पीड क्वांटम नंबर, रेडियोएक्टिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव एटॉमिक मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड। तो ठीक है, तो उनका जो एटॉमिक नंबर होता है 1, तो टाइटेनियम का भी 1, मास नंबर 1, 2 एंड 3, न्यूक्लियर स्पीड क्वांटम नंबर 1/2, 1 एंड 1/2,
तो रेडियोएक्टिविटी स्टेबल है, नॉन रेडियोएक्टिव है। स्टेबल नॉन रिएक्टिव, जो आपका टाइटेनियम होता है वो रेडियोएक्टिव होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008, 2.1014 एंड 3.016। मेल्टिंग पॉइंट है आपका 13.96, 18.73 एंड 20.62। बॉइलिंग पॉइंट है 20.39, फिर 23.67, फिर 25। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी दी हुई है। नेक्स्ट है कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड एंड वाटर। फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्राइड। तो आपका जो आपका हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट। तो आपका हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। एक्सेप्ट noble gases under certain reaction condition to keep binary compound। ठीक है, जो नोबल गैस है उसके साथ के अलावा मोस्टली ये सभी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेता है। दीज बाइनरी कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्राइड। तो वो जो बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं वही आपके हाइड्राइड कहलाते हैं। These are generally represented by the formula EX। ठीक है, तो जो आपका हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो EHX है। ठीक है, तो ये आपका अदर एलिमेंट हो गया और हाइड्रोजन हो गया दूसरा। ठीक है, जैसे आपका CaH2, सेकेंड है EMHN। तो E तो आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है, और H आपका हाइड्रोजन हो गया, एंड जो MAN है वो नंबर्स हो गएंगे। ठीक है, ये B2H6 है आपका। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट विथ डाइहाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म हाइड्राइड। हाइड्राइड कैन बी डिफाइंड बाय फॉलोइंग कैटेगरी। जो आपका हाइड्राइड है मीन्स वो इस कैटेगरी में डिवाइड है आपका। एक तो है आपका आयनिक, ठीक है, हाइड्राइड, दूसरा है कोवलेंट हाइड्राइड, तीसरा है मेटेलिक हाइड्राइड। तो फर्स्टली जो आपका आयनिक है, तो जो आयनिक होता है तो क्या होता है, जो आपके मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मीन जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो अब आपके जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन भी है बी और Mg। These hydride are formed by transfer of electron from metal to hydrogen। तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ठीक है, तो वो उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ से होंगे, जैसे आपका NaCl है, ठीक है, NaCl में Na पॉजिटिव शो करता है, Cl निगेटिव। सेम आपका NaH, तो Na पॉजिटिव और H निगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे।
Properties of ionic hydride. These are crystalline, non-volatile, non-conducting in solid state, but in molten state these are conductor of electricity. ठीक है, मीन्स जैसे सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में आपके आयन में वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, जिसकी हिसाब वो नॉन कंडक्टिंग शो करता है। लेकिन अगर वो मोल्टन स्टेट में होता है मीन्स वो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आयन में कन्वर्ट होगा तो इसकी वजह से वो कंडक्टिविटी शो करता है। When they are subjected to electrolysis, hydrogen gas is released at anode, which confirm to existence of hydrogen in the form of hydride ion। पहले भी आ चुका था कि जो आपके हेलोजन के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये कहाँ पर आ जाता है, आपका एनोड में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई मेटल हाइड्राइड दिया है MH, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया M पॉजिटिव और H निगेटिव में। अब हम कैथोड में देखते हैं तो कैथोड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो आ जाता है और एनोड में जो इलेक्ट्रो निगेटिव होता है वो आ जाता है। These hydride have high melting and boiling point। तो इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसके कारण, स्ट्रॉन्ग इंटरकोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। द डेंसिटी ऑफ दीज हाइड्राइड इज हायर देन दोज ऑफ द कंबाइनिंग मेटल। तो इनकी डेंसिटी उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके जो हाइड्राइड आयन है वो क्या करता है, जो होल होते हैं मेटल लैटिस में उसको बिना डिस्टर्ब के फिल कर देते हैं। These are highly stable hydride because of their high enthalpy of O2 formation। ठीक है, जो इनका क्या होता है, हाइड्राइड होता है वो ज़्यादा एंथैल्पी शो करते हैं। द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ एल्केली मेटल। तो आपका जो एल्केली मेटल है, ठीक है, जब वो हाइड्राइड बना रहे हैं तो क्या बना, LaH NaH मीन्स देखिए क्या शो कर रहेगा, तो जो स्टेबिलिटी है इंक्रीज हो रही है जब आपका मेटल के एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो रहा है। मीन्स जब आपका देखिए हाइस्ट इसका है, ये है, मीन्स जो लिथियम होता है तो उसका जो साइज होता है वो कम होता है। ठीक है, और जो CS है, ठीक है, तो उसका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। तो जो स्टेबिलिटी होगी सबसे ज़्यादा किसकी है, LiH की है। मीन्स जो आपका जो यहाँ पे मेटल रिएक्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, अगर उसका साइज स्मॉल है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। द हाइड्राइड रिएक्ट violently with water to give metal हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब आपका जो हाइड्राइड है क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो ये क्या देगा, आपका हाइड्रोक्साइड देगा और डाइहाइड्रोजन गैस देगा। The reaction is exothermic, that the involved hydrogen catches fire। This type of fire cannot be extinguished by carbon dioxide as it gets reduced by the hot metal hydride to form sodium फॉर्मेट। तो जब वो रिएक्ट करेंगे आपका, तो वो जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो आपका सोडियम फॉर्मेट बना देगा। एट हाई टेम्परेचर दीज बिहेव ए गुड रिडक्टेंट। तो हाई टेम्परेचर पे रिडक्टेंट शो करेगा। तो यहाँ पर आपका CO2 प्लस NaH रिएक्ट करती है तो HCO
तो आपका क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया। नेक्स्ट है लिथियम हाइड्राइड क्वाइट अनरिएक्टिव टुवर्ड्स O2 और Cl2। तो आपका जो लिथियम हाइड्राइड है क्वाइटली अनरिएक्टिव होता है एंड मॉडरेट टेम्परेचर बट फॉर्म सेवरल यूजफुल कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो कुछ यूजफुल कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका। जैसे LiH है, आपका रिएक्ट कर रहा है Al2Cl6 के साथ, तो आपका जो कंपाउंड क्या बना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Similar reaction of NaH with B2H6 in the presence of dry ether gives sodium borohydride। तो NaH B2H6 तो NaBH4 सेम जैसे यहाँ पर बना है। यूज ऑफ आयनिक हाइड्राइड, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉलिड फ्यूल कहलाता है, सोर्स ऑफ स्टोर्ड हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट को प्रिपेयर करता है। टू रिमूव ट्रेस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड एट द रिएक्ट विथ वाटर, तो ये रिमूव कर देते हैं जो ट्रेसेस होते हैं। नेक्स्ट है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो जो आपका डाइहाइड्रोजन कंबाइन करता है किसके साथ, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ और नॉन मेटल के साथ, तो इनका जो बनता है का कोवलेंट हाइड्राइड। ठीक है, क्योंकि उनकी पहली बात है कि प्रॉपर्टीज आपकी किसके अकॉर्डिंग होती है, हेलोजन या जो नॉन मेटल है उसके अकॉर्डिंग होती है। दिस हाइड्राइड है मॉलिक्यूलर लेटिस in them molecules are held together by weak van der Waal force। तो ये आपके वीक van der Waal फोर्स से टुगेदर होते हैं और ये एक आपका इसलिए क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहलाते हैं। ना टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, तो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, मीन्स जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं। तो यह जनरली फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, तो ये आपके ग्रुप 13 के साथ कंबाइन करता है एंड हैव लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, द लेजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन देयर रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग देयर कन्वेंशनल फार्मूला। मीन जो हम लीव स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीन्स जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, या जितने भी उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उससे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस हाइड्राइड जनरली बिहेव लुईस एसिड, तो ये नॉर्मली लुईस एसिड शो करते हैं, मीन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मीन्स क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कम होते हैं। दिस हाइड्राइड में हैव मोनोन्यूक्लियर एज वेल एज पॉलीन्यूक्लियर स्ट्रक्चर, तो ये आपका मोनोन्यूक्लियर भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और पॉलीन्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जो आपका BH3 है। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड मीन्स इसमें जितने भी उनके जो ऑक्टेट है या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए वो पूरा बॉन्ड बना लेते हैं। द हाइड्राइड हैविंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू राइट दियर कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर, तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड कहते हैं। जैसे आपका CH4 है,
कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन 4 की सब बॉन्ड बना लेता है। तो दिस हाइड्राइड है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो इनके जो हाइड्राइड है वो टेट्राहेड्रल ही होंगे। देयर स्टेबिलिटी डिक्रीज एज द साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 इंक्रीज, तो इनके जो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा अगर साइज, जो एलिमेंट का साइज हो रहा है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर आपका साइज इंक्रीज हो रहा है तो उनके बीच जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण से उनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है CH4 SiH4 इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो जहाँ पर आपके जो हाइड्राइड है ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं वो 15 to 17 के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, 15 to 17 के साथ। जैसे आपको वाटर हो गया H2O, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अमोनिया हो गया, फॉस्फाइन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो ये आपके लुईस पेज की तरह शो करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करते हैं। ये बेसिटी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, तो इनकी जो बेसिटी होती है अगर हम मूविंग डाउन में जाते हैं ग्रुप में तो डिक्रीज होती है, एंड अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिटी ऑफ हाइड्राइड ग्रुप क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है NH3, देन PH3 PaH3 HbH3, तो वहाँ पर किसके अकॉर्डिंग है, जो उनकी स्मॉलर साइज है, मीन स्मॉलर साइज है तो उनकी बेसिटी ज़्यादा है। नाउ अगर हम सेकेंड पीरियड में देखते हैं तो NH3 है, फिर H2OH है, तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो उनके यहाँ पर आपका क्या है, लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, क्योंकि आपका अगर हम ग्रुप में देखते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड, तो ये जनरली आपके वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज एज द साइज ऑफ सेंटर एटम इंक्रीज, तो सेंटर एटम अगर इंक्रीज करेगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। दे डू नॉट पोजेस फ्री आयंस, ये फ्री आयन में नहीं रह सकते हैं। दे डू नॉट पोजेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन इन मोल्टिंग स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करते हैं चाहे मोल्टेज स्टेट हो या एक्वस सॉल्यूशन हो। दीज हाइड्राइड आर जनरली सॉफ्ट एंड देयर एसिडिक करेक्टर जनरली इंक्रीज along a given row in the periodic table, तो ये जनरली आपके सॉफ्ट होते हैं एंड ये एसिडिक करेक्टर जनरली इंक्रीज along a given रो, तो अपनी जो रो दिया है, ठीक है, तो वो आपके वहाँ पे एसिडिक करेक्टर सो में एसिडिक करेक्टर उनका इंक्रीज होगा। लेकिन जो आपका NH3 है वो वीक बेस है, H2 न्यूट्रल होता है और HF एसिडिक होता है। देयर थर्मल स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द मेटेलिक करेक्टर ऑफ सेंटर एटम,
तो इनकी जो थर्मोस्टेबिलिटी होती है डिक्रीज होती है अगर हम क्या करते हैं, जो मेटेलिक करेक्टर होगा सेंटर एटम का इंक्रीज हो रहा है। अगर हम डाउन द ग्रुप देखते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, NH3 का हाइस्ट है, ठीक है, और BiH3 का सबसे कम है। अगर हम पीरियड में देखते हैं तो ठीक है, तो आपका CH4 का सबसे कम है और HF का सबसे ज़्यादा है। तो यूज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड, तो ये आपका बोरोन हाइड्राइड फॉर्म होता है इससे, जो आपका फ्यूल एडिटिव होता है। सिलीन यूज फॉर प्रिपेयर सिलिकॉन एट हाई प्योरिटी विच इज यूज फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, जो आपका ट्रांजिस्टर में यूज होता है। नाउ मेटेलिक हाइड्राइड, तो जो मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं वो आपके किसी साथ शो करते हैं बॉन्ड D एंड F ब्लॉक के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट है 7 और 8 क्या शो नहीं करते हैं, हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं। इस कारण से ये आपके क्या कहलाता है, ये रीजन जो है आपका हाइड्राइड गैप कहलाता है। केवल आपका जो ग्रुप 6 है उसमें से केवल एक क्रोमियम बॉन्ड बनाता है CrH। It was true that the hydrogen atom occupies the interstitial position in the metal lattice without disturbing their actual structure। तो जो आपके पहले भी आया था, जो मेटल में लेटिव बच जाते हैं उन्हें फिल करते हैं बिना डिस्टर्ब किए जो उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। सो दीज वे नेम्ड द इंडस्ट्रियल सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशन, इसलिए वो इंडस्ट्रियल सॉलिड या सॉलिड सॉल्यूशन कहलाते हैं। However, from the recent study, now it is clear that with the exception of Ni, Pd, nickel, cadmium, selenium, actinium, the lattice of hydride of other element to quite different from their parent element। तो इनके जो लेटिस है हाइड्राइड के जो अदर एलिमेंट है उससे कुछ डिफरेंट होते हैं। Properties of metallic hydride. Metallic hydride being deficient in hydrogen are almost always non-stereometric। तो ये आपके नॉन स्टेरियोमेट्रिक शो करते हैं। जैसे आपका LaH 2.87 मीन्स ये आपके कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि फिक्स रेशियो नहीं है इनकी। These hydride conduct of heat and electricity but not as sufficiently as their parent metal। तो ये आपके कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी करते हैं लेकिन उतने शो नहीं कर पाते। एट हाई टेम्परेचर दे डिकम्पोज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाई टेम्परेचर में ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे एंड शो दैट दीज हाइड्राइड द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट in the atomic state। It also suggests that these are good reducing agent। तो ये आपके reducing agent भी शो करते हैं, पहले भी आ चुका है। यूज ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड, the property of transition metal to absorb hydrogen is used in the catalytic reduction hydrogenation reaction for the preparation of large number of compound। तो ये आपके क्या करते हैं, जो आपके ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाइड्रोजन को और इज यूज इन द कैटालिटिक रिडक्शन, जो आपके कैटालिटिक रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सम मेटल like platinum because their higher tendency to accumulate a very large volume of hydrogen can be used by storage media for hydrogen। तो ये आपके स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता है जिसके कारण से हम फ्यूचर में इन्हें यूज कर सकते हैं।
दीज हाइड्राइड आर यूजफुल फॉर द एल्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये आपके हाइड्राइड यूजफुल होते हैं जो अल्टर प्यूरिफिकेशन किया जाता है आपका डाइहाइड्रोजन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका वाटर।